3 नंबर का मतलब होता है नॉलेज एंड क्रिएटिविटी, जुपिटर का कार्ड होता है। नाम क्या है? द एम्प्रेस, है ना, रानी, और रानी दिख भी रही है हमें, है ना, इतने लैविशली वो बैठी हुई है, उसको देखने से ही पता लग रहा है कि इसके पास बहुत लग्जरीज हैं, बहुत कंफर्ट है, सुख सुविधाएं बहुत हैं, पैसा है, स्टेबिलिटी है, मटेरियलिस्टिकली कार्ड बहुत रिच है ना। अब हम क्या देखते हैं, पीछे बड़ी ग्रीनरी बनी हुई है, तो हमने कहा था नेचर से कनेक्टेड होने का मतलब होता है कि प्रोस्पेरिटी है कार्ड में, तो कार्ड में हम बोल सकते हैं प्रोस्पेरिटी भी है। पानी बहता हुआ दिख रहा है, मतलब इमोशंस फुलफिल्ड है, इमोशंस में बैलेंस बना हुआ है। अब ये जो क्वीन है, एम्प्रेस जो बैठी है, व्हाइट कलर पहना हुआ है, सो वेरी प्योर हार्टेड, इनोसेंट, ट्रुथफुल, लविंग, केयरिंग। इसका क्राउन देखो स्टार स्टार्स है ना, सो नेम एंड फेम बहुत है, लोग मानते हैं इसको, पूछते हैं इसको। इसके हाथ में एक स्टाफ है, मैंने आपको बताया था मैजिशियन में भी था कि बहुत जगह हम स्टाफ को दिखाएंगे, ये केयरिंग एंड शेयरिंग को दिखाता है, जो रेड कलर भी कंफर्म करता है ना, थोड़ा रेड है, थोड़ा ऑरेंज है। सो थोड़ा ऑरेंज मैंने आपको बताया था हीलिंग पावर्स होती है ना। तो हीलिंग पावर्स का मतलब क्या है? ऐसे थोड़ी कि मैं कोई मैजिक वॉन्ड घुमाऊंगी तुम ठीक हो जाओगे। हीलिंग पावर्स का मतलब है गुड काउंसलिंग पावर्स, है ना, कि जब लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो इसके पास आते हैं, इससे काउंसलिंग करते हैं, इससे बात करते हैं, अपने दिल की बात शेयर करते हैं, क्योंकि इसका मान सम्मान है, होता है, और ये उनकी मदद करती है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड दिखाता है। एक तो पहली चीज पॉजिटिव क्या दिखाता है, तुम एक बहुत हैप्पी स्टेट में हो, है ना, तुम्हारे पास पैसा, वेल्थ, सक्सेस, लग्जरी, प्रोस्पेरिटी, इमोशंस सब कुछ है। दूसरी पॉजिटिव बात क्या बताता है कि तुम दूसरों के लिए भी अवेलेबल हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को ये सब मिल गया तो तुम घमंडी हो गए कि अब मेरे को किसी का कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। तुम्हें जितनी सक्सेस मिली है तुम उतनी लविंग, केयरिंग, शेयरिंग हो। उसके बाद देखिए ये वीट उगता हुआ दिखाया ना, क्रॉप्स जो दिखाए, इसको कहते हैं फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी। अब सबसे पहला जो ये बताता है वो बताता है चाइल्ड बर्थ। फर्टिलिटी जो होती है वो चाइल्ड बर्थ को शो करती है, तो ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है चाइल्ड बर्थ के लिए, और क्योंकि भाई इंडिया में तो चाइल्ड बर्थ शादी के बाद ही होता है ना, तो शादी के लिए भी हम बोल सकते हैं कि मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ इस कार्ड में दिख सकता है। उसके बाद ये चाइल्ड बर्थ का एक और भी देखो साइन बनाया हुआ है, जो साइन है ना, वैसे तो फीमेल चाइल्ड का होता है, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मेल फीमेल प्रेडिक्ट करना हमारे शास्त्रों में वर्जित है, तो वो चीज हम नहीं करते, हम कहते हैं चाइल्ड बर्थ हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज भी प्रोडक्टिविटी, मान लो जैसे मैं हूं, अब मेरा तो चाइल्ड बर्थ का कोई सीन नहीं है ना, मेरे को कुछ मैरिज को बहुत टाइम हो गया, तो मेरे लिए क्या बताएगा? प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी का मतलब कि जो भी काम आप करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, सो ओवरऑल इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। द एसेंस, आत्मा ऑफ दिस कार्ड इज व्हाट? मटेरियलिस्टिक कंफर्ट, है ना। सो बिजनेस, करियर, इसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मटेरियलिज्म के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। ठीक है, अभी हम एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो ये पास्ट में आ गया, तो मैं क्या बोलूंगी, मान लेते हैं रेशु का पास्ट था ये, तो हम कहेंगे भाई रेशु तुमने तो बड़े जीवन में कंफर्ट्स लिए हैं, है ना, तुम्हें सुख सुविधाएं, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स, वेल्थ, प्यार, इज्जत सब कुछ मिला था तुम्हारे पास्ट में, तुमने एक बहुत सक्सेसफुल जीवन जिया है था। प्रेजेंट की बात करोगे तो सेम एज जनरल इंटरप्रिटेशन, कि ये सब कुछ आपके पास है और आप इन सुख सुविधाओं के साथ सबके लिए अवेलेबल भी हो। फ्यूचर में आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि बहुत जल्द आपको एक ऐसा ओहदा मिलेगा, पोजीशन मिलेगी, जहां आपके पास पावर, अथॉरिटी, स्टेबिलिटी, पैसा, सक्सेस, मान सम्मान, प्यार, इज्जत सब कुछ होगा। ठीक है, हेल्थ की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो फर्टिलिटी होगी, जिसका क्वेश्चन है उस तरीके का, है ना, हर किसी को बेबी नहीं पैदा करना है, सो वो तो फर्टिलिटी होगी अगर क्वेश्चन है। अदरवाइज प्रोडक्टिविटी, मतलब तुमने जिम जाना शुरू किया तो तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, तुमने डाइट की तो तुम्हारा वेट लूज हो जाएगा, तुम बीमार थे तो तुम्हें राइट ट्रीटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, बिजनेस की बात करोगे, करियर की, तो ये तो एस्पेक्ट इसका करियर है, एक तो पहले से ही आप बहुत स्टेबल पोजीशन में हो, और प्रोडक्टिविटी भी है कि तुम जो भी डिसीजन लोगे, तुम ये भी कहोगे ना कि मुझे सट्टेबाजी करनी है, वो भी हमारे सक्सेसफुल हो जाएगी, है ना। तो जहां हम कहते हैं ना कि मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो सोना हो जाएगा, वो वाला कार्ड है। रिलेशनशिप, तो एक तो इतना पैसा, ऊपर से केयरिंग, लविंग, शेयरिंग, तो रिश्ते भी इसके बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब गाइडेंस क्या दें फिर, कुछ भी तो हमें गलत मिला नहीं, गाइडेंस क्या दें, है ना। तो जब ऐसा कार्ड होता है जिसमें हमको गाइडेंस समझ नहीं आती, तो हम सॉफ्ट गाइडेंस देते हैं। सॉफ्ट गाइडेंस का मतलब क्या होता है, जो कार्ड नहीं कह रहा हम कह रहे हैं, बेसिस प्रैक्टिकल लाइफ। अब बेसिस प्रैक्टिकल लाइफ आप देखोगे तो जब इंसान को इतना कुछ मिलता है ना, तो दो चीजें हो सकती है, क्या क्या, एक तो वो बहुत ग्रीडी हो जाए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, दूसरा वो इनसिक्योर हो जाए, है ना, कि आज है कल होगा कि नहीं होगा, तो हम प्यार से उसको बोल देंगे। सॉफ्ट गाइडेंस का मतलब होता है सॉफ्टली देनी होती है, क्योंकि उसके होने की संभावना ज्यादा नहीं है, कार्ड नहीं बोल रहा है ना, तो हम क्या सॉफ्टली उसको बोलेंगे कि देखो इन फीलिंग से हमेशा दूर रहना, ग्रीडी नहीं होना आपको, और इनसिक्योर नहीं होना, आप अभी बहुत अच्छी पोजीशन में हो, आगे भी एंजॉय करोगे। ठीक है, सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। अब आराम से कार्ड को देखिए और बोलिए जो बोलना है। गौरव जी बोलिए।